हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड उसके एप्लीकेशंस को हमने देखा था। और आज हम देखने वाले हैं थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम उसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से वाइंडिंग होती है। ओके, देन यहाँ पे दूसरी वाइंडिंग होती है जो कि इस तरीके से कनेक्टेड होती है। 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, और ये होता है 380 वोल्ट, 380 वोल्ट। तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं आर एस यू वी पॉइंट्स के। ओके, और यहाँ पे जो है ये तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, so in the field of electrical engineering, a power system is made up of several pieces of equipment, and one of them is a transformer, which is the most crucial part of the whole system. The same as the heart of a human body, the main objective of a transformer is to change the voltage levels as per requirements using electromagnetic induction. A step-up transformer is widely used in the power transmission system to transmit electricity to a long distance with maximum efficiency, whereas a step-down transformer mainly used in the distribution transformer to cater the कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के जो है दो टाइप्स होते हैं। अगर उसके वोल्टेज लेवल को देखें तो पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में जो है हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, स्टेप डाउन में कम करते हैं। ओके, so there are different types of transformers which are being used in the electrical system, and one of them is an auto transformer, so which consists of a single winding, unlike conventional transformers which acts as both primary as well as secondary। ये हमने जो है पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि उसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, ना कि दो वाइंडिंग्स होती है। ओके, so also this type of transformer is available in both single phase and three phase configuration। तो यहाँ पे जो है हम थ्री फेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हमें देखना है ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखें इसका तो क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वाइंडिंग। सिंगल वाइंडिंग होती है उसमें that works similar to conventional transformer based on Faraday's first law of electromagnetic induction, which describes as how whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, an electromotive force EMF is induced. If the conductor circuit is closed, a current induced, which is called induced current. Now when alternating current is applied to the primary winding of the auto transformer, then EMF is induced in the primary part according to the above said law। तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मर सेम जो है क्या कह सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे। ओके, मतलब ये जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये काम करता है, यानी कि जब भी कोई कंडक्टर जो है वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ओके, या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और जो कंडक्टर रोटेट हो रहा है, तो क्या होता है कंडक्टर में क्या होता है, इंड्यूस होता है ईएमएफ। ओके, ईएमएफ जो है होता है इंड्यूस होता है as the conductor is stationary whereas the magnetic field is alternating in nature। यहाँ पे अगर बोला जाए कंडक्टर जो है अगर स्टेशनरी है, सपोज कंडक्टर जो है स्टेशनरी है, ओके, कंडक्टर अगर स्टेशनरी है, whereas जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो अल्टरनेटिंग नेचर है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी है, अल्टरनेटिंग है। कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड जो है अल्टरनेटिंग है। So as a result, a flux is produced in the primary part by the induced EMF, and that is called primary winding magnetic flux। तो क्या होता है, प्राइमरी पार्ट जो होता है, ओके, उसमें जो है फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। So as soon as this magnetic flux is associated with the secondary winding of the transformer, and EMF is induced in the secondary winding through mutual induction। तो जैसे ही जो है प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स जनरेट हो जाते हैं, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन से जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फ्लक्सेस जो है ट्रैवल करने लगते हैं। ओके, सो magnitude of induced EMF is calculated on the basis of the number of turns of the secondary winding। There is a generalized equation of a ratio between both primary winding EMF and secondary winding EMF। तो क्या बोला गया है इसमें कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस ईएमएफ का, वो कैलकुलेट किया जाता है बेसिस ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि N2 के बेसिस पे। ओके,
So it is a generalized equation of a ratio between both primary winding EMF and secondary winding EMF. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है ऑफ रेशो किसका, बिटवीन बोथ प्राइमरी वाइंडिंग EMF एंड सेकेंडरी वाइंडिंग EMF, और वो इक्वेशन क्या होगा, E1 by E2 is equals to N1 by N2 is equals to K. So in this equation E1 and E2 are induced EMF, ये तो पता है, N1 and N2 are turns, number of turns, and whereas K represent transformer turns ratio. ये क्या हो गया, turns ratio हो गया. This equation clearly shows directly proportional relationship between magnitude of induced EMF and number of winding turns. तो इससे पता चलता है कि ये directly proportional relation जो है इन दोनों के बीच में कैसा है, ओके यानी कि एक दूसरे के साथ जो है directly proportional है. तो hence greater number of turns of secondary winding represents a step up transformer. अगर number of turns secondary winding के ज्यादा है मतलब क्या होगा, वो step up transformer होगा, और अगर कम है तो वो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. Furthermore, in conventional two winding transformer, the core is the main source of flux linkage between primary winding and secondary winding without any electrical link. तो ये तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में जो है कोर ही फ्लक्स लिंकेज करवाता है, क्योंकि हमारे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है वो तो इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन फ्लक्स के द्वारा जो है एक दूसरे से फिर वो जुड़ जाती है इस तरीके से. So, however, an auto transformer is called both electrically and magnetically coupled device due to single winding. क्योंकि उसमें single winding होती है तो obviously वो electrically and magnetically दोनों तरीके से जो है एक दूसरे के साथ connected रहेगी. तो एक दूसरे के साथ क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसमें single winding ही है, primary and secondary कोई अलग अलग नहीं है. तो working जो है इसका वो मैंने पिछली स्लाइड में ही बता दिया है. तो यहाँ पे जो है मैं सिर्फ आपको कनेक्शन दिखा रही हूँ, किस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन बताया गया है, ओके. अब उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर. तो एप्लीकेशन कौन से है, दिस ऑटो ट्रांसफार्मर आर मेनली यूटिलाइज इन डिफरेंट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडक्शन मोटर्स में, ऑडियो सिस्टम्स में, रेलवे सिस्टम्स में, उसके बाद हाई वोल्टेज पावर ग्रिड में. देन थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट है टू एंश्योर द सिक्योर एंड डिपेंडेबल फंक्शनिंग ऑफ द पावर ग्रिड एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके. व्हेनेवर जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो है एक्सपीरियंस करते हैं वोल्टेज ड्रॉप को, तब जो थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है वो रेक्टिफाई के लिए यूज किए जाते हैं, ओके. इस ड्रॉप को जो है रेक्टिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. सो फॉर द मोर जो ऑटो ट्रांसफार्मर से which displays a silent role in starting of an induction motor and synchronous motor. तो इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं, बिकॉज दिस मोटर्स टेक हायर करंट एट स्टार्टिंग ड्यू टू व्हिच द वोल्टेज ड्रॉप्स, ओके. सो थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर एनहांसेस द वोल्टेज व्हेन द मोटर इज स्विच्ड ऑन. ये क्या करता है, जब मोटर स्विच ऑन होती है, ओके, तब ये क्या करता है, हमारा वोल्टेज को इनहैंस करने का काम करता है. हमारा थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर एनहांसेस वोल्टेज, ओके. सो thus also they supply required voltage to the furnaces to operate. साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फर्नेसेस को जो है वोल्टेज सप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, वो वोल्टेज को सप्लाई करते हैं फर्नेसेस के लिए, इसके लिए ऑपरेशन के लिए उसके, ओके. तो ये हो गया हमारा थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर. उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है पिछले स्लाइड में देखा, अब देख रहे हैं हम एप्लीकेशंस. तो ये एप्लीकेशंस भी मैंने आपको बता दिए. तो यहाँ पे ये टॉपिक वहाँ पे खत्म होता है, और इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन से हैं, सीटी एंड पीटी, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.